प्यारे बच्चों, आज हम सब यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड के अध्याय 2 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब, हरि से लोचन भृंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित दिखाई देते हैं। उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल रूपी सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी उदयाचल रूपी मंच पर बाल सूर्य के रूप में दिखाई देते हैं। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। बिकसे संत प्रसन्न हो गए, खिल गए। संत सरोज, सरोज कमल रूपी संत प्रसन्न हो गए। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। पुनः देखिए, श्री रामचंद्र रूपी उदयाचल रूपी पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग के उदित हो जाने से, दिखाई देने से कमल रूपी संत खिल गए और नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। अब चौपाई देखते हैं। निपन केरी आसानिस नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोख कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक भूरि तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाऊ हमारे। सो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो प्यारे बच्चों, इसको चौपाई छंद में रचित है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। निपह केरी आशा निसनासी। निपह राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। आशा रूपी रात्रिका नष्ट हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी। वचन नखत तारों के समूह जैसे प्रकाश, उनके वचन रूपी प्रकाश का चमकना बंद हो गया। मानि महीप कुमुद सकुचाने। श्री रामचंद्र जी को देखकर अभिमानी राजा कुमुदनी के भांत मुरझा गए, कुमला गए। कपटी भूप उलूक लकाने, और तमाम प्रकार के कपटी राजा जो वेशभूषा को बदल कर आए हुए थे, वह उल्लू के भांत छिपने लगे। जिस प्रकार से
सूर्य को देखकर उल्लू छिपने लगता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देखकर कपटी राजा छिपने लगे। भय पिशोक कोक मुनि देवा, मुनि रूपी कोक चकवा और देवता विशोक गए, प्रसन्न हो गए। बरस ही सुमन जना वही सेवा, और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रस्तुत किया, जनाने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरु के प्रेम रूपी चरण का स्पर्श करके और राम मुनि सन आयुष्मान, श्री रामचंद्र जी ने अन्य मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी, जिस प्रकार से श्रेष्ठ मद हाथी चलती है उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी उस मंच पर चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक भूरि तन भय सुखारी, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के उस मंच पर चलते हुए राम सब पुर नारी, उस जनकपुर के नर नारी पुलक भूरि तन भय सुखारी, प्रसन्नचित हो गए और उनका शरीर रोमांचित हो गया। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और उन्होंने यह कहने लगे, वह वंदना करने लगे पितरों की, सुर देवताओं की सुकृत संभाले, हे पितरों या हे देवताओं, आज तक जो कुछ पुण्य प्रभाव, आज तक हमारे पुण्य का जो भी कुछ प्रभाव है तो वह तव शिव धनु मृणाल लेकिन आई तोरहु राम गणेश गुसाई। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पुण्य का प्रभाव है तो वह प्रभाव इस श्री राम जी इस धनुष को तोड़ दें। हे गणेश गोसाई, इस श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें। कैसे तोड़ दें? तो शिव धनु मृणाल किनाई, उस कठोर शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल की नाल की तरह तोड़ दे। इस प्रकार से व्याख्या हो गई। और पूछता है काव्यगत सौंदर्य, तो काव्यगत सौंदर्य में काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे भाषा, या पहले एक लाइन आप वर्णन कर देंगे कि प्रस्तुत काव्य में श्री रामचंद्र के मंच पर प्रकट हो जाने का अलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है। उसके बाद आप भाषा लिख देंगे अवधि। हालांकि तुलसीदास जी ब्रज भाषा में इनका अच्छा पकड़ है, लेकिन यहाँ पे अवधि भाषा होने के कारण, श्री रामचंद्र जी का वर्णन होने के नाते ये भाषा अवधि। और छंद यहाँ ये आप देखिए, ये दोहा है और ये चौपाई है, तो आप दोहा चौपाई कर सकते हैं। दोहा चौपाई। अलंकार, रूपक अलंकार, रूप की वर्णन किया गया उदयाचल रूपी मंच पर, रूप इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और उपमा भी होगा, उपमा कमल से की गई है, उपमा अनुप्रास अलंकार, संत सरोज सब आवृत्ति हुई है, इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। और देखते हैं रस श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से आप सभी इन दिए हुए चौपाई का आपको काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा। प्यारे बच्चों, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाय, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलिखाई। तो प्रस्तुत दोहे में श्री रामचंद्र जी को मंच पर देखकर सीता माता जी का कहती हैं
राम ही प्रेम समेत लखी, राम के वात्सल्य रूपी प्रेम को देखकर सभी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सीता मात स्नेह, सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम को देखकर सभी सखियों को अपने पास बुलाती हैं और स्नेहवश यानी प्रेम पूर्वक वचन को कहकर वह बिलखाने लगती हैं। तो अब दोहा देखते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असी हठ बल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मृलाल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गिनयन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लगु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब चौपाई का व्याख्या करते हैं। सख सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत ही तू हमारे। हे सखी, यह सब तमाशा देख रहे हैं। कौतुक मीन्स तमाशा, देख निहारे। ये सब जो सभी राजा बैठे हुए हैं, या जेव कहावत ही तुम्हारे, जो ये कहने के लिए हमारे हित की बात करते हैं, यह सभी लोग बैठकर तमाशा को देख रहे हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाई, कोई भी मंत्रीगण या राजा कहे गुरु पाई, गुरु विश्वामित्र से कोई उनको समझा नहीं रहा है। ए बालक असी हठ बल नाही, कि यह बालक को इस प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, इस धनुष को देखकर रावण जैसे शक्तिशाली राजा और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजा धनुष को छू नहीं पाए। हारे सकल भूप करिदागा, और इस संपूर्ण संसार के भूप राजा करिदापा अपने अपने शक्ति पर घमंड करके हार चुके हैं। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मृणाल की मंदिर ले। इस प्रकार से सो इस धनुष को राजकुमार को कर देही, हाथ में दे रहे हैं। बाल मृणाल की मंदिर ले, ये तो है सखी, ये तो इस प्रकार से है। क्या कभी बाल मिस बालक, मराल मिस हंस, इस प्रकार हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को ले ही मिस उठा सकता? क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? भूप सयानप सकल सिरानी, इस प्रकार से भूप राजाओं के सयानप यानी बुद्धियों को, सकल सभी बुद्धि को, सभी ज्ञान को, सिरानी मीन्स समाप्त हो गया है। इस प्रकार से सभी राजाओं के ज्ञान जो थे वह समाप्त हो गए हैं। सखी विधि गति कछु जात न जानी, इस प्रकार से हे सखी, विधि विधाता की, इस ब्रह्मा जी की गति को हमको जाना नहीं जा रहा है, यानी ब्रह्मा जी की गति को हम जान नहीं पा रहे हैं। बोली चतुर सखी मृदुवानी, इस प्रकार के वचन को सुनकर उसमें से चतुर सखी वह बोलती है मृदुवानी, मीठे आवाज में, मीठे वाणी में कहती है, तेजवंत लघु गिना नरानी। हे सखी, इस प्रकार से छोटे व्यक्ति को, तेज से युक्त छोटे व्यक्ति को छोटा नहीं जानना चाहिए, छोटे में नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज, कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य ऋषि,
कहाँ अगस्त्य रिधि और कहाँ यह अपार समुद्र जिसको उन्होंने पी लिया था। सो से वो सुजस सकल संसार। इस प्रकार से उनके सुयश को आज पूरा संसार उनके यश को गान करता है। उसी प्रकार से फिर दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं, रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता सुति भुवंतम भागा। इस प्रकार से हे सखी, रवि मंडल सूर्य मंडल देखने में भी छोटा लगता है, लेकिन उनके उदय होने से तीनों भुवन का अंधकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से तो प्यारे बच्चों अब तीसरा देखते हैं दोहा। मंति परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरसर महामति गजराज कहू बस कर अंकुश खर। तो प्रस्तुत दोहे में सीता जी की माता को उनकी सखी अनेक उदाहरणों से समझाती हुई कहती हैं कि हे रानी, मंत्र परम लघु जास बस, मंत्र तो देखने में ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन विधि हरि हर सुर सर्व। विधि ब्रह्मा जी, हर विष्णु, हर शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी, सुर सर्व और अनेक सभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है। और अन्य उदाहरण देती हैं, महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश खर्व। जिस प्रकार से महान मदमस्त गजराज को उसका महावर छोटे से अंकुश के द्वारा उसको अपने बस में कर लेता है। तो चौपाई देखते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे देवी तजऊ संसौ अस जानी भंजऊ धनुष राम सुनी रानी सखी वचन सुनी भय परतीति मिटा विसाधु बड़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की वै देही सब हृदय बिनवती जेहि तेहि मन ही मन मनाव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करी तुहरहु चाप गुरु आई गणनायक वरदायक देवा आजु लगे कीनी उतरु सेवा बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो प्यारे बच्चों अब व्याख्या देखते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सीता जी की माता की सखियां कहती हैं सीता जी की माता से कि हे सखी, जिस प्रकार से कामदेव ने कुसुम धनु सायक लीने, कुसुम मिस फूल धनुष सायक मिस बाण लीने, जिस प्रकार से कामदेव ने पुष्प के धनुष और बाण को लेकर सकल भुवन अपने बस कीने, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेते हैं। देवी तजीव संशय अस जानी। इस प्रकार से हे देवी, आप सभी संशय को छोड़ दीजिए। भंजव धनुष राम सुनरानी। इस प्रकार से धनुष को श्री रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति। इस प्रकार के वचन को, सखी के वचन को सुनकर सुनी भय प्रतीति, सीता जी की माता को की सारे जो भ्रम रहता है वह दूर हो जाता है। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। इस प्रकार से उनकी विषाद को मिट जाता है और राम के प्रति उनका स्नेह बढ़ जाता है। तब राम ही विलोक वैदेही। उस समय श्री रामचंद्र जी विलोक में देखते हैं वैदेही सीता जी को। उस
समय श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं। सब हृदय विनवत जेहि, सीता जी अपने हृदय में विनवत मीन्स विनती करती हैं, जेहि तेहि, जिस किसी देवता का उनके हृदय में स्मरण आ जाता है उन्हीं का वर्णन करने लगती है, उन्हीं का पूजा करने लगती है, उन्हीं का स्मरण करने लगती हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, वह अपने मन ही मन उनका स्मरण करने लगती हैं, मनाने लगती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, और वह कहती हैं कि महेश भवानी, हे शंकर भगवान और माता पार्वती जी, करहु सफल आपन सेवकाई, आज तक हमने जो आपकी सेवा किया है, करहु सकल आपन से, जिस प्रकार से आप आज तक हमने आपकी सेवा किया है, कर हितु हरहु चाप गरुआई, इस प्रकार से आप हरहु हर लीजिए, चाप मीन्स धनुष का, गरुआई मीन्स भारीपन को, इस प्रकार से आप उस धनुष के भारीपन को हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, और सीता जी कहती हैं, हे गणों के नायक और वर को प्रदान करने वाले गणेश भगवान, आज लगे कि न्यूनतम सेवा, आज ही के दिन के लिए आपकी हमने सेवा किया था। बार बार विनती सुन मोरी, इस प्रकार से वह कहती हैं, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता तोरी, इस प्रकार से बार बार हमारे विनती करने पर आप करहु चाप गुरुता तोरी, आप इस शिव धनुष के भारीपन को समाप्त कर दीजिए, हल्का कर दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, चौथा देखते हैं दोहा। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मानव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। प्रस्तुत दोहे में सीता जी किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, इसी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, देख देख रघुवीर तन, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शरीर को बार बार देखकर सीता जी सुर मानव धर धीर, वह मानव अपने मन में सुर देवताओं को मनाती हैं और अपने आप को धैर्य धारण करती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, और उनके आंखों में प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं। पुलकावल शरीर, और उनका शरीर प्रेम से रोमांच होता है। पुलकावल मीन्स रोमांच, उनका शरीर प्रेम से रोमांच करता है। अब चौपाई देखते हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पीतु पनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, अह तात दारुनी हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ हानि, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुल सहु चही कठोरा, कह श्यामल मृगात कठोरा, विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लवनी में सजुग सय समझाही। तो इस प्रकार से प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी ने सीता जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और क्या कहती हैं,
नीके निरख नयन भरी शोभा। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को वह अपनी नेत्रों से देखकर, उनके शरीर को देखकर वह प्रसन्नचित होती हैं। पितु पुण्य सुमरि बहुरी मन क्षोभा। इस प्रकार से पिता के द्वारा किए गए प्रण को वह याद करती हैं और उनका मन दुखी हो जाता है। अह तात दारुण हठ ठानी। वह सीता जी अपनी कहती हैं, ओ तात पिताजी दारुण हठ ठानी। इस प्रकार से कठोर हठ ठान लिए हैं, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। इस प्रकार के हठ करने से उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। सचिव सभय सिख दे न कोई। इस प्रकार से सचिव, राज्य में सचिव जो मंत्री होते हैं वह उनको सिख नहीं दे रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। इस प्रकार से विद्वानों का समाज में यह बहुत बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कह धन कुलह चाहि कठोरा। कहाँ यह धनुष कुल सिंह चाहि कठोरा। कहाँ यह धनुष हीरे के समान कठोर है, वज्र के समान कठोर है। कह श्यामल मृगात किशोरा। और वह कहाँ यह श्यामल कोमल किशोर विधि के ही भांति धरो उर्धीरा। वह अपने मन में विधि के निर्माता ब्रह्मा जी को याद करते हुए कहती हैं, हे विधि के निर्माता ब्रह्मा जी, आप मैं किस प्रकार से अपने शरीर को हृदय में धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन वेदी हीरा। क्या कोई सिरस के पुष्प के कण से हीरे को वेद सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी। इस प्रकार से संपूर्ण सभा के मति नष्ट हो गई। अब मोहि शंभु चाप गतोरी। अब तो हमको किसी पर विश्वास नहीं है, लेकिन अब मोहि शंभु चाप गतोरी। अब हमको केवल शिव जी के धनुष पर ही विश्वास रह गया है। निज जड़ता लोगन पर डाली। हे शिव जी के धनुष, आप अपनी जड़ता जो है वह दूसरे लोगों पर डाल दीजिए। हो ही हरहु रघुपति निहारी। इस प्रकार से आप श्री रामचंद्र जी को एक बार देख लीजिए। अति परिताप सिय मन माही। लव निमेष जुग सह समझाही। अति परिताप सिय मन माही। इस प्रकार से सीता जी अपने मन में मनाती हैं और लव निमेष जुग सह समझाही। इस प्रकार से लव निमेष उनका एक एक पलक झपकने का समय एक पल 100 युगों के समान दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से इसका व्याख्या हो गया और काव्यगत सौंदर्य ठीक उसी प्रकार से रहेगा जैसे पहले का था। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर बड़ा होने के नाते आप 1 से 4 तक फर्स्ट भाग में पढ़े हैं और 4 से 7 तक के दोहा एवं चौपाई को आप दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।